अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का एक और लेक्चर, जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सेवन क्रिस्टल सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपके कंप्यूटर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वेरी गुड। तो डायरेक्टली हम टॉपिक पे जाएंगे। ये छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए बच्चा, कल हमने यहां पिछले लेक्चर में हमने देखा बेटा कि एक यूनिट सेल जो होती है, एक यूनिट सेल की शेप जो होती है वही क्रिस्टल की शेप होती है। तो बेटा ये भी हमने देखा कि एक यूनिट सेल की शेप जो होती है या साइज जो होता है, और आई कैन से जो ज्योमेट्री होती है एक यूनिट सेल की, उसको करेक्टराइज करते हैं दो चीज। I can say the unit cell, the geometry of unit cell depends upon two factors. दो चीजों पे ये डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है ये एज लेंथ्स पे, और दूसरा डिपेंड करता है ये एक्सियल एंगल्स पे। जिन बच्चों ने ये दो चीजें नहीं समझी हैं वो पिछला लेक्चर प्लीज देख ले, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा ये एज लेंथ और एक्सियल एंगल्स क्या होता है। ठीक है, सिंपल में अगर हम बोलेंगे इट इज द लेंथ ऑफ एजेस एंड दिस इज द डिफरेंट एंगल बिटवीन द एक्सिस, और आई कैन से एंगल बिटवीन द एजेस। ठीक है, वेरी गुड। ये इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन एज लेंथ्स और एक्सियल एंगल्स को मद्देनजर रखते हुए, जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं बेटा, उनको डिवाइड किया गया है इनटू सेवन टाइप्स। सात किस्म के क्रिस्टल्स हमारे पास पॉसिबल होते हैं बेटा। तो इस चीज को बोलते हैं बेटा सेवन क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो क्या बोलूंगा मैं, व्हाट इज सेवन क्रिस्टल सिस्टम? आई विल से by seven crystal system we mean that if we take into consideration, when we take into consideration the axial angles and edge lengths of a unit cell, we have seven possible crystal systems, and that set of seven possible crystal systems is called as seven crystal system, या इसको बेटा बोला जाता है बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। तो बेटा हम बोलेंगे ये सात टाइप्स कहां से आ गए? इनसे। अब इनसे कैसे आ गए? दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉसिबल वैल्यूज, और आई कैन से पॉसिबल sorry, that depends upon the possible values of these edge lengths and axial angles. इन ये एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में एज लेंथ्स क्या है और एक्सियल एंगल्स उसके क्या है, उस पे डिपेंड करेगा कि कौन से किस्म का वो क्रिस्टल बनाएगा, या कौन से क्रिस्टल सिस्टम के किस टाइप का क्रिस्टल है वो। ठीक है बेटा, वेरी गुड। जहां तक एज लेंथ्स की बात है बेटा, एज लेंथ्स हमारे पास तीन है। कौन कौन है? एक ए, बी एंड सी। एक्सियल एंगल्स हमारे पास तीन है, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। इन छह पैरामीटर्स का, इनको सेल पैरामीटर्स भी बोलते हैं, पिछले लेक्चर में हमने बोला। ये सेल पैरामीटर्स जो होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर क्रिस्टल किस सिस्टम का है, किस सिस्टम के साथ बिलोंग करता है। पहले हम देखेंगे कौन से सात किस्म के क्रिस्टल्स होते हैं, तो बाद में हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर क्रिस्टल को, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल को हम किस क्रिस्टल सिस्टम में इंक्लूड करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे उसकी एक्सियल एंगल्स जो है या एज लेंथ जो है, उनका वैल्यू जो है वो क्या होता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ जो हमारे पास पॉसिबल सिस्टम्स है बेटा, हमारे पास सात पॉसिबल सिस्टम्स है। यहां पे बेटा मैं लिखता हूं क्रिस्टल सिस्टम, यहां पे मैं लिखता हूं क्रिस्टल सिस्टम। कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है? कितने क्रिस्टल सिस्टम्स है हमारे पास? सात। तो बेटा पहले वाले को बोलते हैं बेटा क्यूबिक। इसके लिए एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा, कभी नहीं बोलोगे इसको। ठीक है बेटा, क्यूबिक। फिर मैं यहां पे बताऊंगा आपको बेटा उस क्यूबिक सिस्टम में जो एज लेंथ्स होती है वो कैसी होती है। तो यहां पे बेटा लिखेंगे हम एज लेंथ्स। ठीक है बेटा, यहां पे हम एज लेंथ्स के बारे में बोलेंगे। और दूसरी बात, सिर्फ एज लेंथ्स नहीं, एक्सियल एंगल्स जो होते हैं बेटा वो भी डिटरमाइन करते हैं। तो यहां पे मैं बेटा लिखूंगा एक्सियल एंगल्स। ठीक है बेटा, वेरी गुड। और लास्ट में हम एग्जांपल्स देखेंगे, हर किसी क्रिस्टल सिस्टम के एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ द फर्स्ट वन इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम।
ठीक है बेटा। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम उस सिस्टम को बोला जाता है जिसमें जो एज लेंथ्स होंगी, तीनों एज लेंथ्स जो होंगी वो बराबर होंगी। दैट मींस योर ए विल बी इक्वल टू बी एंड बी विल बी इक्वल टू सी। मान लीजिए मैं यहां पे अब मैं यहां पे दिखाऊंगा हर किसी क्रिस्टल सिस्टम की यूनिट सेल में यहां पे दिखाऊंगा। ये आपके पास एक यूनिट सेल है, ये फॉर एग्जांपल यहां पे मैं यूनिट सेल बना रहा हूं बेटा। देखिए आराम से देखेंगे बेटा, आराम से देखेंगे, इसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखेंगे बेटा, ये इसमें एक एज लेंथ है, ये इसमें एक एज लेंथ है, ये इसमें एक एज लेंथ है, ये हो गई आपकी तीन एज लेंथ्स। अगर तीनों एज लेंथ्स आपकी बराबर है, अगर आपका ये वाला एज लेंथ, ये वाला एज लेंथ और ये वाला एज लेंथ है, दैट फॉलोज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्यूबिक यूनिट सेल। That means for a unit cell to be called as cubic, its edge lengths must be equal. That means A must be equal to B, must be equal to C. समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड। ये हो गया एज लेंथ का क्राइटेरिया। अभी हमने एक्सियल एंगल्स का क्राइटेरिया नहीं बताया। एक्सियल एंगल्स जो एक क्यूबिक यूनिट सेल होती है बेटा, एक क्यूबिक यूनिट सेल का कैरेक्टर होता है कि उसमें जो एक्सियल एंगल्स होते हैं बेटा वो भी बराबर होते हैं, और इतना ही नहीं बराबर भी होते हैं, और हर कोई एंगल जो होता है वो 90 के बराबर होता है। जैसे मैं मान लीजिए, या हालांकि मैंने यहां पे बराबर नहीं बनाया, आप अभी मान लीजिए ये बराबर है। देखिए बेटा, एक तो ये तीनों बराबर है, दूसरी बात कि यहां पे एंगल, यहां पे एंगल, और बेटा इन दो के दरमियान जो एंगल है बेटा वो भी बराबर है, वो भी बराबर है, और हर कोई एंगल जो है बेटा वो कितना है बेटा 90 डिग्री। मैं यहां पे दिखाता हूं बेटा, यहां पे दिखाता हूं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और इसका मतलब है जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो बेटा इसको बोलेंगे अल्फा is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. This is the criteria for a unit cell to be called as cubic unit cell. और दूसरी बात कि अगर उसके पास ये क्राइटेरिया है तो वो किस क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है बेटा, इस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है बेटा दैट बिलोंग्स टू क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। ये हो गया हमारा पहला वाला। इसके लिए मैं बाद में एक ट्रिक भी दिखाऊंगा जिससे आपको ये सब याद रहेगा। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। उसके बाद दूसरा क्रिस्टल सिस्टम जो आता है दैट्स कॉल्ड एज टेट्रागोनल। उसको क्या बोलते हैं बेटा? टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक, वेरी गुड। मैं यहां पे यूनिट सेल भी बनाऊंगा, उसकी टेट्रागोनल यूनिट सेल भी बनाऊंगा मैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। देखिए बेटा, आपने क्या बोला? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम वो वाला क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें एज लेंथ्स बराबर होंगी, और दूसरी बात क्या बोला आपने कि उसमें एक्सियल एंगल्स जो होते हैं वो सब बराबर होते हैं, और सब किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के। अब इसमें बेटा जो एक टेट्रागोनल सिस्टम होता है, टेट्रागोनल सिस्टम में दो एज लेंथ्स बराबर होती हैं, ए और बी, दो एज लेंथ्स बराबर होती है, लेकिन जो तीसरी एज लेंथ होती है वो इनके बराबर नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे a crystal system, yeah, a crystal is said to be belong to this one, or a unit cell belongs to this crystal system if it is two edge lengths, that is A and B are equal, but C is not equal to either A or B, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो बेटा क्राइटेरिया क्या आया? A is equal to B, but B is not equal to C। ठीक है बेटा, यहां पे ये वाला क्राइटेरिया जो है ये क्राइटेरिया सेम रहेगा। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे मैं एक यूनिट सेल आपको दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि टेट्रागोनल यूनिट सेल जो होती है वो कैसे दिखती है। बेटा मैंने क्यूबिक यूनिट सेल में एग्जैक्ट मैंने बनाई नहीं। क्यूबिक यूनिट सेल में आपको तीनों डायमेंशन जो है बेटा, आपको तीनों लेंथ्स बराबर रखनी है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। लेकिन यहां पे आपको दो लेंथ्स बराबर रखनी है और एक जो है वो बड़ी होगी। देखिए बेटा, मैं अब यहां पे बनाता हूं, देखिए ये यहां पे बनाता हूं मैं, मान लीजिए ऐसे, देखिए
दिस। अगर ये आपकी एक एज लेंथ है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये जो ये ए और बी है ये बराबर है, लेकिन सी इनके बराबर नहीं है। देखिए इस केस में सी बड़ा है, तो बेटा अगर हम यहां पे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इस वाली यूनिट सेल में जो दो एज लेंथ है ए और बी वो बराबर है, और सी जो है बेटा, सी इन दोनों के बराबर नहीं है। दैट मींस ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। लेकिन बेटा अगर हम यहां पे एंगल्स चेक करेंगे बेटा, ऑल ऑफ देम आर 90, दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रहा है बेटा? अब हम अगर हम इसकी मिसाल देंगे बेटा, इस क्रिस्टल सिस्टम की एक मिसाल आती है, दैट इज व्हाइट टिन। ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल फॉर टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास आता है एक और सिस्टम, दैट्स कॉल्ड एज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक तीसरा वाला, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। देखिए बेटा ऑर्थोरोम्बिक को क्या करना, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम या ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल उस क्रिस्टल को बोला जाता है जिसमें जो तीनों एज लेंथ्स हैं वो बराबर नहीं है एक दूसरे के। दैट मीन्स A is not equal to B is not equal to C। शाबाश, A is not equal to B is not equal to C। समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। और जो अल्फा होता है, ये वाला क्राइटेरिया सेम टू सेम, अल्फा दैट इज इक्वल टू बीटा दैट इज इक्वल टू गामा एंड ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया कौन सा क्रिस्टल? ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में आपने क्या याद रखा कि इनमें कोई भी एज लेंथ जो होती है बेटा वो बराबर नहीं होती। और बेटा और क्या याद रखा आपने कि इनमें जो एक्सियल एंगल्स होते हैं वो इनकी तरह सब बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। यहां पे मैं आपको एक 3 डायमेंशनल व्यू देता हूं ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल की। देखिए बेटा, यूनिट सेल एक बना रहा हूं यहां पे, दिस इज ए यूनिट सेल। ये मैं 3 डायमेंशनल व्यू देता हूं इसका। देखिए बेटा, ये सिर्फ दो डायमेंशंस आ गई बेटा। यहां पे इसके पास में ये वाली एक और सिमिलरली यहां पे एक रेक्टेंगल बनाता हूं, यहां पे भी एक रेक्टेंगल बनाया, यहां पे भी। अब इनको ज्वाइन करेंगे बेटा, अब इनको ज्वाइन करेंगे, फिर मैं 3 डायमेंशनल व्यू देता हूं इसका। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये वाला जो आपका यूनिट सेल बन रहा है बेटा, इस वाले यूनिट सेल को बोलते हैं बेटा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। अब मैं यहां पे देता हूं, देखो मैं 3D इसका लाता हूं यहां पे, 3D लाता हूं यहां पे। देखिए प्लीज, ये इसका 3D व्यू है। अगर आप इसको बेटा देखोगे, इसमें अगर हम मानेंगे ये वाली फॉर एग्जांपल ये एक एज लेंथ है, ये दूसरी एज लेंथ है, ये तीसरी एज लेंथ है। अगर आप यहां पे देखोगे बेटा, तीनों एज लेंथ जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। ए अगर देखेंगे बेटा, ए छोटा है बी से और सी जो है वो सबसे छोटा है। तो बेटा यहां पे इस क्रिस्टल सिस्टम को बोलेंगे, यहां इस वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे दैट दिस क्रिस्टल सिस्टम इज ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है बेटा, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास मिसाल आती है रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पैरामीटर्स बेटा। तो बेटा यहां पे याद रहा अभी, फिर बाद में देखिए, अगर आप इसको गौर से देखोगे बेटा पहली बात, इन 3 सिस्टम्स को याद रखने का सिंपल तरीका, एक्सियल एंगल्स जो है सब में एक जैसे हैं, सब में एक जैसे हैं, लेकिन यहां पे बदलता है। पहले सबका बराबर था, फिर यहां पे नॉट इक्वल आया, हो गया ये वाला, फिर दोनों में नॉट इक्वल आ गया, हो गया ये वाला। तो ये तो हो गया। तो पहला वाला सिस्टम आपका क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है बेटा, अब हमारे पास आता है एक और क्रिस्टल सिस्टम, दैट्स कॉल्ड एज रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, ठीक है, ये हमारे पास एक और क्रिस्टल सिस्टम आता है। कौन सा वाला मैंने बोला बेटा? रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम जो है बेटा, आपको क्या करना है, यहां से आपको मैं एक ट्रिक साथ में बताता हूं बेटा कि रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम का जो एज लेंथ होता है वो इस जैसा होता है। एज लेंथ मैंने बोला, एक्सियल एंगल्स नहीं बोले मैंने। जो एज लेंथ होता है वो इस जैसा होता है।
मतलब जिस तरह एज लेंथ होती है क्यूबिक यूनिट सेल की, उसी तरह बेटा रोम्बाहेड्रल जो होता है, रोम्बाहेड्रल में यूनिट सेल के एज लेंथ सेम इस तरह होते हैं। तो क्या लिखूं बेटा यहां पे, A is equal to B is equal to C. That means all the edge lengths in a rhombohedral crystal are equal. Are you getting me beta? Are you getting me? Very good. Now अब अगर हम देखेंगे इनका जो एक्सियल एंगल्स होते हैं, एक्सियल एंगल्स जो होते हैं बेटा, यहां पे आपका पहला वाला केस आएगा जिसमें इनसे डिफरेंट होगा। दैट क्या होता है, वो रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल उस क्रिस्टल सिस्टम को बोलते हैं जिसमें जो एक्सियल एंगल्स होते हैं बेटा वो बराबर होते हैं, लेकिन कोई भी उनमें 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू बीटा is equal to gamma but none of them is equal to 90 डिग्री। यहां पे मैं दिखाता हूं कि कैसे बनाते हैं उसको, ठीक है बेटा, वेरी गुड। यहां पे थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है, थोड़ा सा टेढ़ा, ऐसे ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है ताकि 90 डिग्री एंगल आपका नहीं आना चाहिए, ठीक है बेटा। ये यहां से एक और, ये देखिए बेटा, ये देखिए आपका, ये देखिए ए बी, ये बराबर बनाना था, ए बी सी, और ना ये एंगल 90 है, ना ये एंगल 90 है, ना ये एंगल 90 है बेटा। तो इस वाले क्रिस्टल सिस्टम को क्या बोलेंगे बेटा, इस वाले क्रिस्टल सिस्टम को बोलेंगे रोम्बोहेड्रल। आर यू गेटिंग मी बेटा, वेरी गुड। इसमें जो मिसाल आती है, एक इंपॉर्टेंट मिसाल आती है, दैट इज क्वार्ट्ज, ठीक है बेटा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट जो क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास आता है, दैट्स कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में जो यूनिट सेल होती है बेटा, उसकी जो एज लेंथ्स होती है बेटा, वो बराबर वैसे ही होती है जैसे एक टेट्रागोनल यूनिट सेल की होती है। टेट्रागोनल यूनिट सेल का अगर आपको याद होगा बेटा, मैंने बोला था टेट्रागोनल यूनिट सेल ऐसी होती है जिसमें जो एज लेंथ्स होंगी बेटा, दो एज लेंथ्स बराबर होती है, लेकिन तीसरी जो होती है दैट्स नॉट इक्वल टू these two, ठीक है। That means A is equal to B but B is not equal to C, ठीक है। और दूसरी बात, जो इसमें एंगल्स होते हैं बेटा, एंगल्स में इनमें अल्फा और बीटा जो होते हैं वो बराबर होते हैं और दोनों 90 डिग्री होते हैं, और जो गामा होता है बेटा दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इज द कंडीशन फॉर ए यूनिट सेल टू बी कॉल्ड the hexagonal unit cell, और I can say एक क्रिस्टल को हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में बिलोंग करने के लिए ये वाला क्राइटेरिया फॉलो करना है, ठीक है बेटा। किसी भी दो क्रिस्टल सिस्टम के सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो मैच नहीं करते, ठीक है बेटा। अगर एज लेंथ मैच करेंगे एंगल्स में फर्क होगा, अगर एंगल्स मैच करेंगे तो इसमें फर्क होगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं एक हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। ये एक हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ठीक है, यहां पे बना के देता हूं, ठीक है। जल्दी जल्दी बना रहा हूं, गलत भी हो सकता है थोड़ा सा, तो बेयर विद मी प्लीज, ठीक है। ये वाला एंगल जो है ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है बेटा। और ये वाला एंगल जो है बेटा ये भी 90 डिग्री होगा, यहां से जा, ये भी 90 डिग्री होगा बेटा, ये भी 90 डिग्री होगा, लेकिन ये वाला एंगल जो है दैट इज 120 डिग्री। मींस एक एंगल क्या है, एक एंगल है शाबाश 120 डिग्री, और दो एंगल्स क्या है बेटा, दो एंगल्स उसमें क्या आ रहे हैं बेटा 90 डिग्री, ठीक है। ये इसके और इसके दरमियान नहीं है, ये आप ऐसे इमेजिन कीजिए, ये एक खड़ी ऐसे देखिए, ऐसे ठीक है बेटा, तो ऐसे होंगी ये फिर दो फेसेस, ठीक है बेटा। ये 90 डिग्री एंगल आएगा यहाँ पे। और इसमें जो बेटा अगर आपको याद होगा हेक्सागोनल यूनिट सेल, इसके बारे में थोड़ा सुना भी होगा आपने, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है, ग्राफाइट का जो होता है क्रिस्टल, ग्राफाइट इस क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है, ठीक है। आज बेटा नेक्स्ट सिस्टम जो आता है दैट इज मोनोक्लिनिक, ठीक है। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल जो होता है उसकी यूनिट सेल जो होती है बेटा, उस यूनिट सेल की एज लेंथ्स और ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल की यूनिट सेल जो होती है उनकी एज लेंथ्स के पैरामीटर्स या एज लेंथ सेम होती है।
अगर आपको याद होगा बेटा, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल हमने बोला था कि एक ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल जो होता है उसमें जो एज लेंथ होती है बेटा, कोई भी एज लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। ठीक है बेटा। अब यहां पे फर्क कहां पे है? फर्क है एक्सियल एंगल्स में। और एंगल्स क्या होती है यहां पे? एक मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में जो अल्फा और गामा होते हैं बेटा, वो दोनों 90 के बराबर होते हैं, लेकिन जो बीटा होता है दैट्स नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ये वाली कंडीशन है फॉर द एक्चुअल एंगल्स ऑफ ए यूनिट सेल टू बी कॉल्ड टू बिलोंग टू द मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें जो एग्जांपल आती है दैट इज मोनोक्लिनिक सल्फर। मैं बना के दूंगा अभी यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, वेरी, यहां पे दिखाता हूं। देखिए देखिए बेटा, एक मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, सॉरी, यहां पे दो एंगल्स जो होंगे बेटा, दो एंगल्स वो 90 के बराबर होंगे। अल्फा और गामा जो होंगे वो 90 के बराबर होंगे, लेकिन जो बीटा होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, दिस इज यहां पे अगर 3D देखना चाहो बेटा, 3D में ये ऐसे आएगा बेटा, ऐसे। देखिए इसका 3D अगर देखना हो बेटा, इसका 3D अगर देखना हो तो इसका 3D ऐसे आएगा। देखिए, दिस इज द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ एंड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश। नाउ नाउ द लास्ट वन, द लास्ट वन बेटा, सातवां जो आता है बेटा उसको बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। फिर रिपीटिशन कराऊंगा आपको याद कराने के लिए, पहले मैंने इनको अलग अलग से एक्सप्लेन किया। ठीक है, एक ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल जो होता है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है, उसकी यूनिट सेल जो होती है, यह सबसे आसान आपको याद रहेगा कि इसमें ना तो एज लेंथ बराबर होती है, ना तो दिस क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पे जो कंडीशन आती है दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड नन ऑफ देम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो इसको बेटा, इसमें अगर हम मिसाल लिखेंगे बेटा, एक बेहतरीन मिसाल इसकी आती है पोटेशियम डाइक्रोमेट। दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। और यहाँ पे इनका मैंने बनाया बेटा, साथ में इनको मैंने दिखाया कि हर किसी क्रिस्टल सिस्टम में क्या एज लेंथ क्या होती हैं और एक्सियल एंगल्स जो होते हैं बेटा, एक्सियल एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको एक ट्राइक्लिनिक ये बनाना है, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट सेल बनानी है, तो आपको थोड़ा सा टेढ़ा करना है इसको, थोड़ा सा टेढ़ा करना है इसको। ठीक है, तो इसको इसके साथ मिलाओ, इसको इसके साथ मिलाओ, इसको इसके साथ मिलाओ और इसको इसके साथ मिलाओ। None of the angles will be equal to 90 degree and none of the edge lengths will be equal। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल है। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको मैं रिवाइज कराता हूं आपको 2 मिनट में और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको याद रखने के लिए कि ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आप कैसे याद रखोगे और उनके पैरामीटर्स जो है वो कैसे याद रखोगे, ये यहाँ पे एक शॉर्ट 2 मिनट में कंप्लीट करेंगे। देखिए बेटा, ये मैंने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम लिखे हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रॉम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, जो इनका पहला वर्ड है वो मैं थोड़ा बाहर निकालता हूं। देखिए बेटा, ये यहां से क्या निकलेगा, सी क्यूबिक, टी मींस टेट्रागोनल, ओ मींस ऑर्थोरोम्बिक, आर मींस रॉम्बोहेड्रल, एच मींस हेक्सागोनल, एम मींस मोनोक्लिनिक, टी मींस ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब इसको याद रखो कि बस एक ही लफ्ज याद रखना है बेटा। जो हमारी श्रीनगर है, श्रीनगर सिटी है, वो एक सिटी है, आप सबको पता है। उस श्रीनगर में एक जगह है बेटा जिसको HMT बोलते हैं। ठीक है, बस वो यही 2 नाम, 2 चीज याद रखो, श्रीनगर एक सिटी है और HMT उसमें एक जगह है। तो सिंपल मैं पूछ रहा हूं आपसे, सिटी जाओगे या HMT जाओगे? सिटी और HMT, सिटी और HMT, सिटी और HMT मींस आप सिटी जा रहे हो या HMT जा रहे हो। ठीक है बेटा, HMT वाले गुस्सा ना करें,
HMT भी आपकी स्ट्रीम में आती है, लेकिन ये आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये हो गई क्रिस्टल सिस्टम्स को याद करने का तरीका। ठीक, अब उनके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है बेटा? आपके पास पैरामीटर्स है, एक तो एज लेंथ है और एक्सियल एंगल्स है। एक्सियल एज लेंथ क्या है? ए, बी और सी। पहले वाले में तीनों बराबर, तो यहां पे भी तीनों बराबर और तीनों 90 के बराबर। ठीक है, वेरी गुड। क्या करना है अब? आपको एक काम करना है, ये वाला पैटर्न फिर से लिखो, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, लेकिन इसमें सी को बराबर मत रखो। ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद तीनों में से किसी को बराबर नहीं रखना है। ठीक है, वेरी गुड। पहले मैं इनका बताता हूं, बाद में उनका बताता हूं। ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया 3। अब यही वाला पैटर्न आप फिर से रिपीट करो, मतलब को A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया, फिर से हो गए 6। ठीक है, अब ये 7वां जो है, 7वां अलग से है बेटा, और ये वो लास्ट वाला है, दैट इज A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये अलग है। ठीक है, वेरी गुड। अब एक्सियल एंगल्स को याद करने का तरीका देखिए बेटा, जो पहले 3 है बेटा, पहले 3 में आपका यही वाला आएगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से यही अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अब जो रोम्बाहेड्रल होता है, रोम्बाहेड्रल में अब नॉट इक्वल टू लगाना है। ठीक है, तो यहां पे आएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब क्या हो गया? हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ये 2 स्पेशल केसेस है, यहां पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ठीक है, पहले वाले में हेक्सागोनल में जो अल्फा और बीटा होता है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन गामा जो होता है वो 90 नहीं बल्कि 120 डिग्री होता है। हेक्सागन, इसे आप याद रहेगा। ठीक है बेटा, और उसके बाद है मोनोक्लिनिक में क्या है? ये दोनों, पहले इसने ये वाला अलग चला गया था, अब बीटा वाला, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा याद रखना है, ये वाला, बाकी सब याद रहेगा। और ट्राइक्लिनिक में बेटा, ट्राइक्लिनिक में कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, दैट इज अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, दैट इज अबाउट द एज लेंथ्स एंड एक्सियल एंगल्स ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स। नाउ एक और बात देखिए बेटा, ये आपने कंसिडर किया एज लेंथ्स और एक्सियल एंगल्स को। ठीक है बेटा, वेरी। अब जो ये क्रिस्टल सिस्टम्स है बेटा, इनसे बेटा आपके या इन यूनिट सेल्स के से आपका लेटेस्ट स्ट्रक्चर बनेगा। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्राइविस, क्या? ब्रेविस ने प्रूव करके दिखाया कि जब हम इन क्रिस्टल सिस्टम्स में, अब जब हम इनकी यूनिट सेल्स देखेंगे, उन यूनिट सेल्स में जब हम कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो होंगे बेटा, वो कहां कहां पे होंगे, उनको मद्देनजर रखते हुए कि जो एक यूनिट सेल होती है, उनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो होंगे वो कहां कहां पे होंगे बेटा, उसके हिसाब से, और आई कैन से डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ यूनिट सेल्स के नेचर पे, जो ये क्रिस्टल सिस्टम्स हैं बेटा, इनसे 14 किस्म की लेटिसेस बन सकती हैं। 14 टाइप्स ऑफ लेटिस स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फ्रॉम दीज 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। 7 क्रिस्टल सिस्टम में आपके कितने लेट स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 14 से। ये किसने दिखाया? ब्रेविस ने। ब्रेविस कौन था? मैथमेटिशियन। ठीक है बेटा, उन्होंने दिखाया। कैसे दिखाया? अब ये क्या मैं बोल रहा हूं आपको ऐसे समझाता हूं। देखिए बेटा, अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि एक क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है वो सिंपल भी हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकती है, या एक यूनिट सेल जो होती है वो सिंपल भी हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकती है, फेस सेंटर्ड भी हो सकती है। क्यूबिक को 1 मिनट छोड़ दो यार, प्लीज, क्यूबिक को 1 मिनट छोड़ दो। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा अब आपने देखना है कि कौन कौन सी यूनिट सेल पॉसिबल है एक क्रिस्टल सिस्टम में। उसके हिसाब से बेटा ब्रेविस ने दिखाया कि 7 क्रिस्टल सिस्टम से हमें टोटल 14 लेटिसेस बनते हैं। 14 किस्म के लेटिसेस होते हैं बेटा। ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सी यूनिट सेल उसमें पॉसिबल है, and that 14 types of lattices, possible lattices, is called as Breivis lattices.
ठीक है, तो ब्राइविस लेटिसेस क्या है? ब्राइविस लेटिसेस जो है, दीज आर द 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटिस स्ट्रक्चर्स that are possible from the 7 crystal systems. Or I can say, take into consideration the type of unit cells possible in a particular crystal system. We have 14 different lattice systems possible, or 14 lattices possible, and those 14 lattices form Bravais lattices. ठीक है बेटा? अब हमें लगता है कि या तो ऐसा होना चाहिए 7 है, हर किसी में 2-2 होंगी तो 14, या ऐसे भी हो सकता है। हमारा दिमाग कहता है कि अगर हम लेंगे फॉर एग्जांपल, अगर हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल लेंगे, सिंपल होती है, बॉडी सेंटर्ड होती है, फेस सेंटर्ड होती है, एंड सेंटर्ड होती है, ये हो गई 4। अगर हम हर किसी में 4-4 डाल देंगे बेटा, इट बिकम 7 4 28, तो 28 होने चाहिए। लेकिन ये ऐसे नहीं बोला जाता। अब आपने फॉर एग्जांपल, अगर हम कंसिडर करेंगे फॉर एग्जांपल सिंपल यूनिट सेल, या सॉरी क्रिस्टल सिस्टम अगर हम लेंगे फॉर एग्जांपल क्यूबिक, अब आपने देखना है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में पॉसिबल है कि बॉडी सेंटर पे पॉसिबल होगा कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकता है? अगर पॉसिबल हो सकता है तो यूनिट सेल बनेगी। ठीक है बेटा? इसी तरह टेट्रागोनल में कौन सी पॉसिबल होगी? तो हर किसी क्रिस्टल सिस्टम में कितने यूनिट सेल्स पॉसिबल होंगे बेटा, या कितनी टाइप की यूनिट सेल्स बन सकती हैं, कितना लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं बेटा? इसके लिए बेटा एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं जिससे आपको याद रहेगा ये। ठीक है बेटा? वेरी गुड। आपको सिंपली एक नंबर याद रखना है जिससे आपको बेटा हर किसी क्रिस्टल सिस्टम में याद रहेगा कि वहां कौन कौन सी या कितने टाइप के यूनिट सेल्स पॉसिबल है। ठीक है बेटा? कितनी किस्म की लेटिसेस बन सकती है, ये बहुत जरूरी है बेटा, पूछा जाता है आपसे। और वो नंबर क्या है? दैट इज 324 1121। ये नंबर याद रखना है। ठीक है? 324 1121। ठीक है? फोन नंबर बना लो किसी का, 324 1121। मतलब क्यूबिक सिस्टम में 3 किस्म की यूनिट सेल्स पॉसिबल है। अगर आप इसको गिन लोगे बेटा, 3 और 3 और 2 हो गए 5, 9 10 11 13 और 14, ये हो गए टोटल में 14। और इसी को बेटा बोलते हैं ब्राइविस लेटिसेस। ठीक है बेटा? वेरी गुड। और अब देखेंगे बेटा यहाँ पे इसमें कौन सी होगी, और यहाँ पे एक एक जो है बेटा, एक पहली वाली या एक एक हर किसी में सिंपल तो जरूरी होगी, क्योंकि कॉर्नर पे जरूरी होना चाहिए पार्टिकल। तो बेटा यहां पे होती है सिंपल, एक सिंपल, यहां पे भी सिंपल जरूरी, यहां हर किसी में सिंपल जरूरी है। ठीक है? सिंपल सिंपल सिंपल, और यहां पे भी सिंपल। ठीक है? और अब याद रखना है बस, यहां पे 4 की 4 आ गई ऑर्थोरोम्बिक। इसका मतलब है ऑर्थोरोम्बिक जो होगी बेटा, ऑर्थोरोम्बिक में हर कोई यूनिट सेल बनती है। ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल भी बनती है, बॉडी सेंटर्ड भी बनती है, फेस सेंटर्ड भी बनती है, और एंड सेंटर्ड भी बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब है बेटा यहां पे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी पॉसिबल है। ये एक ही एक क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें 4 की 4 यूनिट सेल्स पॉसिबल है। जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है बेटा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है उसमें जो यूनिट सेल्स वो 3 किस्म की बनती है, एक सिंपल, एक बॉडी सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यहां पे नहीं होती है। ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। यहां पे एंड सेंटर्ड नहीं होती है। ठीक है? वेरी गुड। उसके बाद है टेट्रागोनल। हालांकि मैंने कल दिखाया था क्यूबिक सिस्टम पे एंड सेंटर्ड क्या होता है, लेकिन ये वो मैंने वो दिखाना पड़ता है, मजबूरी होती है समझ आने के लिए बेटा, दिखाना पड़ता है वहां पे। देखिए बेटा यहां पे टेट्रागोनल में, टेट्रागोनल जो होता है इसमें 2 किस्म की यूनिट सेल्स पॉसिबल है, या 2 किस्म की लेटिसेस बनती है, एक है सिंपल, एक है बॉडी सेंटर्ड। ठीक है? वेरी गुड। यहां पे रोम्बोइडल में एक ही, हेक्सागोनल में एक ही, मोनोक्लिनिक में 2, एक सिंपल एक एंड सेंटर। बस याद रखना है कहां पे कौन कौन सी बनती है, और बेटा ये आपको पूछा जाएगा। अब आपको दिखाऊंगा मैं कि आपके एंट्रेंस में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आपको वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, फॉर ए क्रिस्टल सिस्टम द एज लेंथ्स एंड एक्सियल वैल्यूज आर लाइक दिस, व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज दिस। और आई कैन सी, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, फॉर एन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, हाउ मेनी लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर। देखिए 4 है ना बेटा, यहाँ पे देखिए 4 किस्म के बनते हैं। ब्राइविस लेटिसेस में 4, ब्राइविस लेटिसेस कितनी होती हैं? ऑर्थोरोम्बिक के लिए 4 होती हैं, हेक्सागोनल के लिए 1, मोनोक्लिनिक के लिए 2, ट्राइक्लिनिक के लिए 1, और टोटल में कितने? 14। थैंक यू।